भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन। इम्फाल वेस्ट से शुरू हुई न्याय यात्रा रात को पहुंचेगी नागालैंड। 2 दिन में 257 किलोमीटर चलेंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का दावा, पीएम को सिर्फ वोट की चिंता। वोट के चलते ही मणिपुर नहीं आ रहे पीएम मोदी। हर चीज को चुनावी नजरिए से देखती है बीजेपी। कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मणिपुर के हालात की कांग्रेस ने उठाई आवाज तो दिल्ली में मोदी सरकार ने विपक्ष पर लगाए थे देश को बदनाम करने के आरोप। आज मणिपुर की बीजेपी सरकार ही कह रही है कि हालात बेहद खराब हैं। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना आवास पर हुआ दही चूड़ा के भोज का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। तेजस्वी ने किया नीतीश का स्वागत। अपने आवास से पैदल ही राबड़ी आवास पहुंचे नीतीश। बीएसपी चीफ मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। अखिलेश के ऊपर तंज गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग। अखिलेश ने बीएसपी सुप्रीमो को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। इंडिगो की फ्लाइट में पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मारा। उड़ान में 13 घंटे की देरी से था नाराज। यात्री को विमान से उतारकर पुलिस को सौंपा गया। लक्षद्वीप सांसद बोले, बड़ी संख्या में नहीं संभाल पाएंगे टूरिस्ट। आइलैंड पर सिर्फ 150 होटल रूम, फ्लाइट्स भी कम अत्र। इकोसिस्टम काफी सेंसिटिव। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने बताया कि आखिर क्यों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं चारों शंकराचार्य। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्थापित परंपराओं का पालन न करने की वजह से लिया नहीं जाने का फैसला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी ने बढ़ाई उसकी चिंता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर बोले, यूपी के साथ बिहार में भी लड़ेगी उनकी पार्टी। मालदीव मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, पीएम मोदी राजीव गांधी की तरह साहस दिखाएंगे या फिर अपनी दुम दबाएंगे। मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर माले और नई दिल्ली के बीच आधिकारिक वार्ता। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत सरकार को दिया था 15 मार्च तक का समय। श्रीलंका ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। अवैध तरीके से मछली पकड़ने का आरोप, नाव भी जब्त। ताइवान पर चीन की तानाशाही को मिला द्वीप राष्ट्र नायुरू का समर्थन। ताइवान को बताया चीन का हिस्सा। ताइवान से सारे राजनयिक संबंध खत्म करने की घोषणा। मालदीव के बाद नेपाल के भी बदले सुर। व्यापार समझौते में बदलाव की मांग। भारत से जा रहे निर्यात पर टैक्स लगाएगा अब नेपाल। सर्दी और आतंकी वारदातों के चलते टाले जा सकते हैं पाकिस्तान में संसदीय चुनाव। चुनाव टालने के लिए स्वतंत्र सेनेटर हिलाल उर रहमान द्वारा पाकिस्तानी संसद में पेश हुआ प्रस्ताव। 8 फरवरी को होने थे चुनाव। आज सोना चांदी के दामों में तेजी। सोना फिर 63,000 के करीब पहुंचा। चांदी 72,000 के पार निकली। 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई। दिसंबर में बढ़कर 0.73% पर पहुंची। खाने पीने के सामानों के बड़े दाम ने बढ़ाई महंगाई। महाकाल की शरण में पहुंची टीम इंडिया के खिलाड़ी। रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा भस्म आरती में हुए शामिल। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर रिलीज होने के लिए तैयार। फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। 25 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। टूट सकता है विकी जैन और अंकिता लोखंडे का रिश्ता। अंकिता ने दी विकी को छोड़कर जाने की धमकी। कहा, तुम बस लड़ना ही जानते हो।